तो कल था इंडिया वर्सेस ओमान और ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन सच हो गई, जो कि थी इंडिया जीतेगा। लेकिन ये कोई मुश्किल प्रेडिक्शन नहीं थी। इससे पिछले मैच की प्रेडिक्शन भी मेरी सच हुई थी, जिसमें मैंने श्रीलंका कहा था जीतेगा और अफगानिस्तान हारेगा, वो भी सच हुई। तो अभी तक मैं 100% रिकॉर्ड पे हूँ। तो पहले आई इंडिया बैटिंग पे और अभिषेक शर्मा ने वैसे ही खेला जैसा खेलना चाहिए था। अक्षर पटेल ने भी वैसे ही खेला जैसा खेलना चाहिए था। तिलक वर्मा ने भी तकरीबन वैसे ही खेला जैसे खेलना चाहिए था, बाकी वैसा नहीं खेल के गए। हार्दिक पांड्या का एक रनआउट मिसफॉर्चुनेट था। लेकिन मेरा एक सवाल है कि सूर्य भाई, अगर आपने इतना ही नहीं करनी थी बैटिंग, तो वाइस कैप्टनसी की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती, मतलब उनको ही दे देते कैप्टन करने को मैच। अगर आपने बिल्कुल बैटिंग ही नहीं करनी थी तो आप दे देते कि आप शुभमन गिल अकेले ही कर लेते कैप्टनसी, एक बैटर या एक बॉलर एक्स्ट्रा, एक और को मौका मिल जाता, रिंकू सिंह को मौका मिल जाता। बट वट एवर ही थिंक्स, संजू सैमसन की 50 की इनिंग्स आई, लेकिन वो थोड़ी स्लो थी T20 स्टैंडर्ड से, और शुक्र है रन आ गए। नहीं तो बाकी ने तो रन भी नहीं मारे और उनकी टाइमिंग ऑफ होती आती रही थी। मतलब जनरली आप देखते हो कि बैटर्स आते हैं और वो सेट होते हैं तो वो थोड़ा लंबा खेल के बेहतर शॉट मारते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बेहतर शॉट मारे थे, बाद में इनसे टाइमिंग ही नहीं हो रही थी। एक स्पेशल शॉट आउट दूंगा मैं फैसल शाह को। फैसल शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और मुझे लगता है ये किसी लीग में पक्का जाने वाले हैं, किसी टीम में पक्का खेलेंगे लीग के अंदर, और फैसल शाह पे अब नजरें होंगी स्टॉप्स की। 188 बनाए थे हमने 8 विकेटों के नुकसान पे। इसमें सूर्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हमें फिर भी 225 तो कम से कम मारने चाहिए थे। इफ़ आई एम बीइंग फ्रैंक, 225 मिनिमम होने चाहिए थे। 188 तो हम काफ़ी रन शॉर्ट थे यहाँ पे। ऑल दो बैटर्स ने ज़्यादा या तो लीनियंट ले गए कि ओमान है तो क्या बैट से बैटिंग नहीं करेंगे, पैर से ही फुटबॉल बना के खेलेंगे इनके साथ, तो हो सकता है वो लीनियंट ले गए हूँ। लेकिन आगे के लिए एक अच्छा सबक मिल गया कि भाई हल्के में किसी भी मैच को नहीं लेना। ओमान जब आई तो हमें विकेटें लेने में दिक्कत हो रही थी। अब जो ओपनर है बाद में 140 का स्ट्राइक रेट हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में ये दोनों बहुत कंसोलिडेट करके खेल रहे थे, बिल्कुल विकेटें नहीं दे रहे थे। पहली विकेट लगे गए थे 50 पे कुलदीप यादव, और उसके बाद 150 मतलब पे सेकंड विकेट गिरी थी। तो 100 रन का फासला था पहली और सेकंड विकेट में। कुलदीप यादव को उन्होंने ठीक ठाक पढ़ा, इतना मैं नहीं कहूँगा कि पीटा, लेकिन हाँ ठीक ठाक पढ़ लिया था। और इसीलिए फ़ायदा होता है और स्पिनर साथ में हो, तो जैसे वरुण चक्रवर्ती है, एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो दोनों तरफ से अटैक होता है, तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। कुलदीप को एक ओवर खेल लिया, अगला ओवर फिर देख लिया, तो ये एक बात रहती है। 167 हमारे ओमान ने निपट लिए। अमीर कलीम की ठीक ठाक इनिंग्स थी, एंकर इनिंग्स थी, और अगर ये पाकिस्तान के सामने ऐसा खेलते तो शायद जीत भी जाते। हमाद मिर्जा का 50, ये एक स्पेशल 50 है, और ये याद रखेंगे, अपनी डायरी में लिख के रखेंगे कि इंडिया के खिलाफ 50 मारा था और काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। एकलौती मैं कहूँगा अच्छी इनिंग्स ओमान की तरफ से, अगर आप एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में लेके चलो। बाकी और किसी ने कुछ करा नहीं। 1 विकेट हर्षित राणा, 1 विकेट हार्दिक पांड्या, 1 विकेट अर्शदीप सिंह। मेरी प्रेडिक्शन सच हो गई, वो होनी थी कि इंडिया जीतेगा ओमान से। तो आप शायद 10 साल पहले भी बता देते, 10 साल बाद भी बता दो, अगर कोई अनफॉर्चुनेट ना हो जाए तो। लेकिन ये एक सच्चाई है। बाकी मेरी पिछली प्रेडिक्शन भी सच थी, जो थी अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में। यहाँ मेरी प्रेडिक्शन सच थी। पाकिस्तान को मैंने यहाँ पे जिताया था, अफगानिस्तान को मैंने यहाँ पे हरवाया था, श्रीलंका मुझे पता था कि जीत जाएगी। और अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की, जो कि है अगला टॉप 4 का मामला। अगला मैच इंडिया पाकिस्तान है, ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी। उसके अगला है पाकिस्तान श्रीलंका। मुझे लगता है कि क्लोज मैच होगा, सबसे ज़्यादा हो सकता है क्लोज मैच चाहिए, लेकिन मुझे लगता है श्रीलंका बाजी मार जाएगी, क्योंकि श्रीलंका एक लेगेसी टीम है, जैसे इंडिया लेगेसी टीम है। ये 2 बेस्ट टीम्स हैं एशिया कप की, और ये हिस्ट्री इसे बैक करती है। रिगार्डलेस ऑफ किसी के पास किसी भी टाइम पे कैसी भी टीम रही हो, श्रीलंका और इंडिया हमेशा एक ना एक तरीका ढूंढ लेते हैं डोमिनेट करने का एशिया कप को। बाकी इंडिया बांग्लादेश में इंडिया जीतेगी, ऑल दो बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ये लेटेस्ट स्टेजेस में आके इंडिया के खिलाफ थोड़ी लीथल हो जाती है। पाकिस्तान बांग्लादेश, आप कहोगे पाकिस्तान जीतेगी, बट हो सकता है बांग्लादेश भी जीत जाए, ये सबसे क्लोज मैच होगा। तो ये और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये बहुत क्लोज मैचेस होंगे एशिया कप के टॉप 4 के, और यहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई कौन सी तीसरी टीम बनेगी, क्योंकि टॉप 2 रहेगी इंडिया और श्रीलंका, यानी फाइनल्स होगा इंडिया और श्रीलंका का, और उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच भी मिल जाएगा इंडिया और श्रीलंका को 26 को। तो ये है मेरी प्रेडिक्शंस। आप बताइए कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है, आपके टॉप 2 कौन है, बेसिकली फाइनल्स कौन खेलेंगे। मेरे लिए तो इंडिया और श्रीलंका है।